सबसे पहले तो हम बताते हैं कि बड़का हम टॉप है नहीं, बस हो गया है। जो भी इतना देर से पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे, जो पढ़ते थे वही पढ़ा रहे थे। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ये मत समझिए कि बड़का हम तेज व्यक्ति हैं, इतना ये समझ के नहीं चलना है, ठीक है। नॉर्मल हम भी हैं, आप लोग भी उसी तरीके से हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग को समझना है, हम भी मतलब स्टूडेंट ही थे, स्टूडेंट अभी भी रहेंगे भी। बस पढ़ा देते थे वो अलग बात है, बता देते थे वो अलग बात है ना। तो बताइए, कुछ बोलिए। इतना दिन का सफर है, अब सफर साथ जो है छूट रहा है। कुछ बताइए कि कितना इतना मतलब कैसे हम लोग साथ में बिताए हैं, कैसा रात बीता, कैसा दिन बीता। कभी कभी तो ऐसा हो गया था कि मैंने लगता था कि अब कुछ होगा नहीं, चलो छोड़ छाड़ के, ऐसा भी लगता था, कभी कभी लगता था। हाँ तो चलिए जोरदार ताली लगाया जाए। हो गया ना। मेरे मार्गदर्शन से हमने 1-2 एग्जाम निकाला भी है। इसमें उद्यान सर जी का है, मेरा मार्गदर्शन सर जी किए हैं। बस किसी कारण बस से मैं फेलियर हो चुका हूँ अभी, लेकिन प्रयास अभी जारी है। जरूर कहीं न कहीं होने का। मेरा नाम सोमनाथ विश्वकर्मा है। मैं सर के साथ 2022 में जुड़ा और उस वर्ष लगातार लगभग 3-4 रिजल्ट बैक टू बैक आया। इसमें कुछ पुलिस रिजल्ट थे जिसमें मैं फिजिकल लगातार फेल होता गया। उसके बाद कई रिजल्ट हुए, पीटी मेन तो हुआ, लास्ट मिनट में छट गए हैं परसेंट के लिए। सर के साथ ही हम अच्छा बैठते थे और सर ही गाइडलाइन करते हैं। इनसे हम कुछ टिप्स लिए, जैसे सेट मारने का तरीका, दिमाग आंख और हाथ का कॉम्बिनेशन सीखे हैं, इनसे कैलकुलेशन मेथड सीखे हैं। बहुत सारे ऐसे स्किल्स है सेट मारने की जो मैंने इनका एक्वायर किया है। अतः सर से लास्ट में यही कहेंगे कि आपका जिंदा सेट प्रैक्टिस बहुत रहा और आगे चलकर हमें आशा है कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ ही समय में ऐसा मुझे लगता है कि सफल हो जाएंगे। इसके लिए सर को धन्यवाद। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। हम सर से 8th क्लास से ग्रेजुएट हुए हैं। उससे पहले से भी सर को हम पास करते थे। मेरे गाँव में सर बैट बॉल खेलने जाते थे और हम उसी टाइम से सर से लगाव हुए हैं। सर से सर के साथ अभी तक है। उनके गाइडलाइन में बहुत कुछ किए हैं और वो 2 बार रिजल्ट भी निकाले हैं तो कुछ कारण नहीं निकाल के छड़ गया। सबसे पहले मेरे आदरणीय टीचर जुमले सर को सौ प्रणाम करता हूँ। सर के मदद से हमने 3-4 एग्जाम निकाला, इसमें मैं पॉइंट छड़ गया। सर जिस नौकरी करने जा रहे हैं रेलवे का, मैं भी निकाला था, फाइनल मेरे 2 नंबर छड़ गए। इसके बाद मैंने बिजली विभाग निकाला, उसमें 0.30 अंदर मेरिट नहीं लगता। इसके लिए मैं सर को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। आगे भविष्य में मैं भी सफल होऊंगा, बस इतना प्रयास करूंगा। चलिए और इनके इनको भी जोरदार ताली से स्वागत किया जाता है। मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। मैंने लाइव मेकिंग बैच 2025 में ज्वाइन किया और पहले मैं कुछ भी नहीं था, हूँ तो भी कुछ भी, मगर इंतहाई जिंदगी दिखाया तो काफी कुछ मैंने सीखा यहाँ से। तो सभी बच्चों का अनुरोध यही है कि कामयाब होने के लिए कभी नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा काबिल होने के लिए पढ़ना चाहिए। ये हमारे गुरु जी। चलिए जोरदार तालियों से इनको भी स्वागत किया जाए। चलिए राकेश कुमार जी आ जाइए। हो गया, चलिए ताली तो बजा दीजिए। चलिए ताली हो गया। चलिए जोरदार। बस 30 मिनट के बाद है, वो सुन लीजिए जो भी है।
जो भी कहानी हो सकता है कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप लोग सभी लोग मतलब ये सब बात जानते भी होंगे, कोई कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानते होंगे। ये जो मेरा फोटो है, ये जब हम मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे उसी वक्त का ये फोटो है। और ये फोटो दिखाने का खास कारण ये है कि जब हम मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे तो मेरे पास वीडियो वाला फ़ोन था और उससे हम फ़ोटो खींचते थे, वीडियो भी बनाते थे और फेसबुक भी चलाते थे। लेकिन जब हम पढ़ने गए थे, कुछ दिन गया, तो उस समय अपना फ़ोन हम वीडियो वाला लेकर के नहीं गए थे। हम सिर्फ ऑडियो वाला फ़ोन रखते थे, यानी जो जिससे बात सिर्फ होता था वो वाला फ़ोन वहाँ पे रखते थे और उसी से सिर्फ घर पे बात करते थे। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग को भी जब कुछ अच्छा करना हो तो कहीं ना कहीं आपको जो फ़ोन होता है वीडियो वाला वो टाइम बहुत ही खाता है, तो उसको आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा दोस्त पप्पू कुमार है और इसका भी योगदान मेरे ज़िंदगी में बहुत ही मतलब है और इस मतलब मुकाम पर पहुंचने में ये भी मेरा साथ बहुत दिया है और इनके भी ज़िंदगी में मेरा योगदान है। तो हम दोनों का दोस्ती जो है बहुत ही दिनों से बहुत ही खास है। इस दोस्ती के बारे में हम बता नहीं सकते कि कितना अच्छा वाला है। हम दोनों की दोस्ती बहुत ही पुरानी है। हम दोनों मतलब साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, साथ में सोते भी थे और साथ में खाना भी होता था। तो हम दोनों की बहुत ही पुरानी दोस्ती है और बहुत ही अच्छी दोस्ती है। ऐसा दोस्त अगर ज़िंदगी में आपके पास है तो समझिए कि ज़िंदगी में आप पहले ही सफल हैं। मैं 12th करने के बाद तुरंत ही पढ़ाना चालू कर दिए थे और सबसे पहले हम जुनाठी में एक कोचिंग है, ब्राइट कोचिंग सेंटर BCC, जो कि धीरज सर उसके संचालक थे, तो वहाँ हम पढ़ाने जाते थे। और ये फोटो में देख सकते हैं कि धीरज सर भी हैं जो अभी मुखिया हैं और हम भी हैं साथ में। तो यहाँ जस्ट ही 12th पास किए थे, उसके बाद हमने पढ़ाना चालू कर दिया था और 9th 10th और 11th 12th सबको पढ़ाते थे हम। और इसके बाद फिर जाना हुआ था तैयारी के लिए गया में। इसके बाद गया का फ़ोटो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ तक हम मोबाइल रखते थे। और इसके बाद जब भी गया गए थे तो मोबाइल हम वो वाला लेकर के नहीं गए थे, सिर्फ एक बात होता था, बात करने वाला फ़ोन, वही लेकर के गए थे। ये फ़ोटो में मेरा 2 दोस्त हैं, एक शैलेश कुमार जो इंडियन आर्मी में अभी तैनात हैं और एक सरफराज जी। और शैलेश कुमार जो गया जाने में मदद किए थे, बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान है जो कि वहाँ हम रह सकें। और दूसरा वहाँ जब गए थे गया, तो गया में ये मेरे दोस्त थे जो गया में हम लोग साथ में रहते थे और इनका योगदान भी है क्योंकि वहाँ पे मतलब हम लोग को बुलाने का काम यही किए थे और ये अगर नहीं रहते तो गया में हम शायद नहीं ही जाते। तो इनका भी योगदान है गया में रहने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ इनसे सीखे भी हैं जो कि मेरा समझिए कि गुरु भी हैं। और शैलेश कुमार जिन्होंने मतलब गया भेजने में योगदान किए, तो इनका भी योगदान नहीं भूला जा सकता है। और ये जो फोटो देख रहे हैं इसमें मेरे जितेंद्र भैया और छोटू बाबू हैं। तो जितेंद्र भैया के साथ ही गया रहते थे, तो हम लोग दोनों साथ में वहाँ पढ़ते थे और इनका भी योगदान है मेरे जीवन में क्योंकि साथ रहने वाले भी अच्छा शिक्षा दे ही देते हैं। यहाँ से शुरुआत होता है लाइफ मेकिंग। जब पढ़ने के बाद गया पढ़े, उसके बाद हम अपने मौसा के यहाँ भी गए थे और मेरे मौसा जी का भी मेरे जीवन में बहुत ही योगदान है। वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखे मौसा से हमने। उसके बाद पढ़ने के बाद हम जहानाबाद आए और जहानाबाद में हमारे रंजीत सर और अनिल सर, और ये दोनों मिलकर के हम तीनों मिलकर के लाइफ मेकिंग स्टार्ट की, ठीक है। और लाइफ मेकिंग का सबसे बड़ी बात था कि नाम रखने मतलब नाम क्या रखा जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार किया गया था कि क्या नाम होना चाहिए कोचिंग का। तो हमने और अनिल सर ने इस पे बहुत ही सोचा समझा, उसके बाद लाइफ मेकिंग नाम रखे थे, ठीक है। तो हम तीनों यानी रंजीत सर और हम और अनिल सर, ये तीनों मिलकर के ही लाइफ मेकिंग स्टार्ट किए थे।
ये फोटो में देख रहे होंगे रंजीत सर, जो कि हम लोग प्रचार करने के लिए अपना पोस्टर खुद ही लगाया करते थे और जा करके हम तीनों, अनिल सर, हमने और रंजीत सर ने अपना पोस्टर लगाए थे और छोटू बाबू भी पोस्टर लगाते थे। हम लोग सारे लोग मिल करके पोस्टर लगाया करते थे। छोटू बाबू भी आपको पोस्टर लगाने की प्रक्रिया में दिख ही जाएंगे। और ये रंजीत सर है, जो कि मतलब हमने इस जो पोस्टर पर एक बात लिखी थी कि जॉब के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपया देना पड़ेगा और आपको मतलब मेरे साथ 100% मेहनत करना पड़ेगा। और 1 रुपया में स्टार्ट हुआ था कोचिंग। पहली बार जो स्टार्ट हुआ था क्लास, वो मात्र 1 रुपया में स्टार्ट हुआ था। तो प्रचार में छोटू बाबू भी लगे हुए हैं और हमने खुद प्रचार करने के लिए पोस्टर लगाया करता था स्टेशन पर। ये देखिए, स्टेशन पर चढ़ के पोस्टर हमने मारा। उस समय हम और अनिल सर और रंजीत सर ही तीनों थे, तो वो दोनों ना चढ़ पाए थे, तो हमने चढ़ करके पोस्टर लगाया था। शुरुआत में इसी तरीके से हम लोग सारे जगह पोस्टर लगाया करते थे। शशि भैया है, नेक्स्ट मेरा छोटा भाई विमलेंद्र कुमार और छोटू भाई है। तो शशि भैया मौसा के यहाँ से जब आए थे तो इनके ही रूम पे ही रहे थे और इनके साथ रहे थे। तो इनका भी राय था कि अब कोचिंग स्टार्ट किया जाए। कोचिंग स्टार्ट होने के बाद जो उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत जो किए थे वो छोटू भाई और मेरे भाई ने किया था। जब उस कोचिंग में फ़ोटोकॉपी करवाना हो या कोई भी ऐसा काम हो जो मतलब करना हो, तो यही दोनों करता था। ये कोचिंग का पहला पोस्टर है, ठीक है। इसमें दिखाया गया है, सारा चीज़ बताया गया है कि 60 दिन का क्लास होगा। ओनली 30 स्टूडेंट का उस समय जगह भी था और 1 रुपया में करवाया गया था, ये क्लास स्टार्ट किया गया था। तो ये पहला पोस्टर था जो हमने कोचिंग के बाद छपवाया था। और उस समय जो कौन बनेगा पढ़ाकू चलता था, तो कौन बनेगा पढ़ाकू के सबसे पहला विजेता जो थे रंजन कुमार थे, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि 5 सवाल होते थे और 5 में 5 सवाल जो बता देते थे उनको प्राइज दिया जाता था। हर दिन जितना भी स्टूडेंट बताते थे उन सबको दिया जाता था। तो ये टॉपिक से ही सवाल होते थे, ठीक है। और जो भी बताते थे उनको प्राइज दिया जाता था। बहुत सारे रिजल्ट ये भी दे चुके हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन इनका नहीं हुआ है। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि इनका भी फाइनल सिलेक्शन कुछ ही दिनों में अब हो जाएगा। कौन बनेगा पढ़ाकू के दूसरा विजेता ये है मनोज कुमार और ये भी सफल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इस प्राइज को जीते थे, जैसे देखिए तीसरा विजेता मोनिका कुमारी। तो उस समय जो भी बताते थे प्राइज जीते थे। ये टेस्ट का है, इसमें देखिए शिल्पी कुमारी, इनका भी जॉब हो चुका है, ठीक है। टुनटुन जी का भी मतलब होने वाला है, बहुत ही अच्छा मतलब मेहनत कर रहे हैं, इनका भी हो ही जाएगा, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ये कुछ नंबर से छट गए हैं, इनका भी रिजल्ट हो रहा है। रोशनारा का भी, लेकिन कुछ छट जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये रविंदर जी। इसके बाद ये हमारे मामा जी हैं जो उस समय गेस्ट के रूप में आए थे, जो इंडियन आर्मी में हैं। तो इंडियन आर्मी में जो भी हैं उनको हम बहुत ही इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे देश की सेवा इन्हीं के हाथों में, इन्हीं लोगों के हाथों में होता है। जब ये बॉर्डर पर जगते हैं तो हम यहाँ आराम से सोते हैं, ठीक है। ये हैं हमारे दीपक कुमार मौर्य जी, ये भी KBP यानी कौन बनेगा पढ़ाकू के विजेता बन चुके हैं। ये भी बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं। ये हैं सचिन कुमार, इनका भी मतलब जॉब हो चुका है और ये भी KBP के विजेता बने थे, ठीक है। ये हैं शिल्पी कुमारी जो आगे भी दिखाएं। और ये एक पोस्टर था जो विकास कुमार आशिकी द्वारा बनाया गया था और बहुत ही अच्छा पोस्टर था। इसमें दिखाया गया है कि सुबह जगना है, दौड़ना है, पढ़ना है, फिर आर्मी में जाना है, इस तरीके से इसमें दिखाया गया था। तो इसलिए पोस्टर को हमने आज तक मतलब रखा है। और ये है गौतम कुमार और ये भी बहुत ही मतलब अच्छा मतलब स्टूडेंट है और इनका तैयारी भी बहुत अच्छा हो चुका है। शायद इस बार इनका हो गया होगा नौकरी। ये है आशिकी विकास जो अभी पोस्टर बनाए थे और एक कोचिंग पर गाना भी गाए थे। ये है नीरज कुमार, इनका भी जॉब हो चुका है। और ये हैं खुशबू कुमारी, ये भी KBP के विजेता बन चुके हैं, ये भी बढ़िया स्टूडेंट हैं। और ये है नीतीश कुमार जो
पहला स्टूडेंट थे। वो ये इन्हीं का नाम मतलब जो स्टार्ट हुआ था जब 1 रुपया में क्लास, तो सबसे पहले इन्हीं का मतलब नाम लिखा गया था। और ये भी मतलब अभी बीएसएफ में है। और ये है आकांक्षा कुमारी, ये भी अभी बीपीएससी टीचर बन चुकी है, तो इनका भी जॉब हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका जॉब, जो पहला बैच में थे उनका जॉब हो चुका है, और कुछ ऐसे हैं जो छूट गए हैं, वो बहुत ही मतलब सन्नदार हैं, कुछ दिनों में उनका भी हो ही जाएगा। ये है समर सिंह, और इनका भी बिहार पुलिस में जॉब हो चुका है, इस बार ही हुआ है। ये है एमडी अशरफ आलम, ये भी पढ़ने में बहुत अच्छा है। और ये है एमडी शाकिब रजा, इनका भी बीपीएससी टीचर में हो चुका है। ये पहले अटेम्प्ट में ही मतलब बीपीएससी टीचर जो फर्स्ट हुआ था उसमें ही इनका जॉब हुआ था। ये भी बहुत ही मेहनत किए थे, उसके बाद जॉब हुआ था। ये है नीतीश कुमार, जो जॉब के बाद हमसे मिलने आए थे, और ये बहुत ही अपने मेहनत के दम पे अपने इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जो पहला स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरे पास एडमिशन करवाए थे 1 रुपया में। और अगला जो फोटो है, ये है प्रीति कुमारी, और इनका भी रेलवे ग्रुप डी यानी रेलवे के लेवल 1 के पद पर जॉब हुआ है, और ये भी अपने अभी जॉब पर कार्यरत हैं। और आगे जो है ये हैं अलका कुमारी, इनका भी जॉब बीपीएससी टीचर में हुआ है, और ये भी कई वर्षों से लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, तो इनका भी मेहनत का फल मिला है। ये हैं संतोष कुमार, इनका भी जॉब बिहार पुलिस में हुआ है, और ये भी बहुत मेहनत के बाद इनका भी जॉब हुआ है। ये हैं नीरज कुमार, जो बता भी चुके हैं, इनका भी जॉब हो चुका है। और ये हैं शेखर कुमार, जिनका जॉब बिहार बिजली विभाग में हुआ है, इनका भी बहुत मेहनत है। और ये हैं हमारे बहुत ही मतलब फास्ट दौड़ने वाले, बहुत ही फास्ट दौड़ते हैं, और इनका जॉब जो है टीए में हुआ है, टेरिटोरियल आर्मी में, और ये भी बहुत मेहनत किए हैं तब इनका जॉब हुआ है। इनका नाम अजीत कुमार है। और ये खुशी कुमारी हैं, और जिन्होंने हमें एक पुस्तक दिए थे, जीत आपकी। ये पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही मतलब आगे बढ़ाने का काम किया है, और अगर आप लोग को भी फुर्सत मिले तो ये किताब एक बार ज़रूर पढ़िए। ये इसको पढ़ने के बाद आप अपना समय मतलब बेकार नहीं जाने दीजिएगा किसी भी तरीके से। ये एक ऐसा पुस्तक है जो आपको ज़िंदगी बदलने में काम बहुत ही आएगा। इसके लिए मैं खुशी कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमें ये किताब दी है। और ये खुशी कुमारी भी बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हैं, आगे इनका भी कुछ दिनों में ही जॉब हो जाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये लास्ट में ये मेरा फ़ोटो जो डीवी के समय रांची बोर्ड में जब हम गए थे तो वहाँ पे ये खिंचवाए थे। तो मेरा भी सफलता बहुत दिनों के बाद ही मतलब मिली है, और बहुत ही परीक्षाएं दिए, और बहुत सारे रिजल्ट भी आए, लेकिन कई जो परीक्षाएं थे जो कुछ नंबर से रह गई थी। लेकिन इस बार इसमें एएलपी जो है असिस्टेंट लोको पायलट इसमें हुआ। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का पल है। और ये मैं अब क्लास छोड़कर जाऊंगा, तो इसके लिए लास्ट फ़ोटो क्लास में हमने लिया था कि अब ये क्लास की यादें अभी बहुत ही मतलब आती हैं। ये मेरी नानी जी, जो मेरी पूरी सफलता का श्रेय मैं इनको देना चाहता हूँ। हालांकि पूरे परिवार का मेरे पीछे हाथ है सफलता में, लेकिन मेरी नानी का जो प्यार है मेरे ऊपर वो बहुत ही मतलब बढ़ के है, और इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। जितने भी मेरे इस सफलता में सहायक हुए, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो छूट गए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जय हिंद।